मैं अपनी दोस्ती को शहर में रुसवा नहीं करता। मैं अपनी दोस्ती को शहर में रुसवा नहीं करता। मोहब्बत मैं भी करता हूँ मगर चर्चा नहीं करता। जो मुझसे मिलने आ जाए मैं उसका दिल से खादिम हूँ। जो उठकर जाना चाहे मैं उसे रोका नहीं करता। जिसे मैं छोड़ देता हूँ उसे फिर भूल जाता हूँ। फिर उस हस्ती की जानिब में कभी देखा नहीं करता। तेरा इसरार सर आंखों पे कि तुम भूल जाओ हमें। तेरा इसरार सर आंखों पे कि तुम भूल जाओ हमें। मैं कोशिश करके देखूंगा मगर वादा नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। जी, और अक्सर बड़ों से सुना है कि जब इंसान अपनी औकात से बाहर निकल जाए और अपनी एक दायरे कार से बाहर निकल जाए तो कुदरत की तरफ से उसके ऊपर मुश्किलात, आफात और तकालीफ आना शुरू हो जाती हैं। सेम इसी तरह आजकल आपने देखा होगा कि ये जो दोनों भाई हैं इनके साथ भी यही मामला आते हैं। जलालत, बेइज्जती, बेशर्मी, गालियाँ, रुसवाई हर जगह से इनका मुकद्दर बन चुकी है। आज जी उनके वालिद हाजी गुलाम साहब की भी वीडियो सामने आ गई और मैंने आज देखा, मेरी तो आज नज़र पड़ी। उनका चैनल माशाल्लाह से रिकवर हो चुका है। उसके अंदर 3 वीडियोज़ हैं टोटल चैनल के अंदर, बाकी डिलीट कर दी गई हैं या उड़ा दी गई हैं। क्या मामला आते हैं, नया चैनल बनाया है, कुछ समझ में नहीं आया। मगर उनकी मैंने आज वीडियो देखी तो उसमें ये नज़र आई बात। वो भी आज बहुत एग्रेसिव थे अपने बेटों के लिए। मज़ीद क्या बातें की हैं, क्या एग्रेसिव पना था, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। फाइनली जी आज सितारा का अपना जो ट्रिप था वो कंप्लीट हुआ। वो आज गांव से निकल चुकी हैं इस्लामाबाद के लिए और पहुंच भी गई हैं, जो उन्होंने व्लॉग में दिखाया। और खैर आफियत से माशाल्लाह से जो उनके मोमेंट्स थे अपनी वालदा से मिलने के और जो उनका ओवरऑल टूर था, और 1-2 व्लॉग्स पे हमने उनकी बातें भी नहीं की थी, तो इंशाल्लाह आज उससे डिस्कस करेंगे आपसे चीज़ें। काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि उनकी अम्मी का दिल नहीं था अभी भी गाँव में, सितारा के साथ ही वापस जाने का दिल था। जो मैं कमेंट्स पढ़ रहा था वो खुश नहीं है यहाँ गांव में रहते हुए। भले उनके शौहर का घर है मगर वो थोड़ी सी बुझी बुझी सी और थोड़ी सी उलझी हुई सी लग रही थी। क्या मामला हैं, क्यों खुश नहीं है, इन टॉपिक्स पे इंशाल्लाह आपसे खुल के बात करनी है। साथ ही साथ जी फिर दोबारा नजमा का एक व्लॉग आया है जिसमें सही से जैसे कपड़े धोते हैं ना सरफ से, वैसे धोया है अपने भाइयों को। वो जो लाइव थी, लाइव के बाद का जो उनका रिएक्शन था वो रिएक्शन आज अपना दिया है और बहुत ज़्यादा अपनी जो एक गुस्से वाली कैफियत थी उनकी, उसमें भाइयों को बहुत सारी बातें सुनाई हैं, बहुत सारा उनको शर्म दिलाई है, गैरत दिलाई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आज आपके साथ शेयर करनी है, इनको डिटेल से आपके साथ डिस्कस करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से बहुत ही मोहब्बत से, अदब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ नए देखने वालों से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। फिर सबसे पहले बात करेंगे हाजी साहब के टॉपिक पे। हाजी साहब की मैंने वीडियो देखी, उस पर चैनल पे सबसे पहले तो मुझे देख के खुशी हुई कि चलें यार, बेचारा बड़ा एक्साइटेड था चैनल के लिए, चैनल उनका जो है रिकवर हो गया। मगर जब मेरी नज़र पड़ी तो उस पर टोटल 3 वीडियोज़ थी और कल ये जो अपने बेटों के लिए रिएक्शन डाला है उसमें भी बेचारे के व्यूज़ बहुत कम थे। 47-50 लोगों ने कुछ देखा हुआ है उस वीडियो को। उसमें बहुत ज़्यादा उसने दोनों बेटों को सुनाई है, गैरत दिलाई है, हया दिलाई है कि सितारा आपके लिए बातें क्या करती है कि आप उसका नाम लेके उसको मुखातिब करते हो। काफ़ी सारे लोगों का मैं कल से ये सुन रहा था कि नहीं, वो बेटों की साइड पर है और वो बेटों के ही हक में बात करेगा। अभी तक चुप भी है और वो बहुत गुस्से में है कि मेरे बेटे जब शादी में आ रहे थे तो उनको कौन इस तरह जुदा करना चाह रहा है। जब एक ख़ानदान होना चाह रहा था, एक ही ख़ानदान जब मिल बैठ के इस खुशी में बैठना चाह रहा था तो इनको किसने जुदा किया। इस तरह की बातें चल रही थी मगर वो सारी बातें एक तरफ चली गईं। और आज हाजी साहब बड़े एग्रेसिव थे, उन्होंने सही से धोया दोनों बेटों को। बेगैरत, बेशरम और कमीने, गैरत जगाओ, एक औरत के ऊपर इस तरह तुम लोग हमला करते हो और उसकी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती हैं तुमसे। ये सारे हाजी साहब ने उनको आज अल्फाज बोले, शर्म करो, डूब मरने का मकाम है तुम लोगों के लिए। और उस बड़े वाले को बोला, भालू को, कि मदीने में बैठे हो, हया करो, अपना काम करो जो तुम लोग काम करते हो, क्यों किसी के मामलात में पड़ते हो। तो मेरे ख्याल में तो बस अब हर तरफ से ही इनको जूतियाँ, नवाजमात हर तरफ से
पढ़ रहे हैं बेचारे, बहुत जलील हुए इन 2-3 दिनों में। बेशर्म हैं, मुझे पता है कि वो फिर भी इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे। जिस तरीके से उनकी खिदमत हो रही है, तो मुझे नहीं लग रहा था कि ये कुछ इतना जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे, मगर बहुत ढीठ है। खैर, हर तरफ से इनके साथ हो रहा है, ठीक है। और जिस तरीके से आज वालिद साहब ने इनको जलील किया कि तुम लोग बेगैरत हो और गैरत से मरो, अगर मरना ही चाहते हो तो गैरत से मरो, इस तरह बेगैरती से नहीं मरो, मेरे नाम को नहीं ख़राब करो, और इस तरह किसी के ऊपर भी कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं करो। जो है अपने बलबूते पे करो, किसी की चीज़ों को देखते हुए, किसी की खुशी को देखते हुए उसकी खुशी ख़राब करने की कोशिश नहीं करो। तो ओवरऑल उसने अपने एज के हिसाब से जो था, दोनों को जलील किया, अपने बेटों को, दोनों को समझाने की कोशिश की। देखते हैं कि उनमें गैरत जागती है कि नहीं। अब इसके वालिद के मैसेज के बाद भी वो क्या हरकतें करते हैं, क्या मामला होते हैं, तो ये तो अभी आगे देखेंगे 1-2 दिनों में क्या क्या रिएक्ट आता है, किसकी लाइफ पहले आती है, दोनों की साथ आती है या फिर उस छोटे वाले भालू की जो यहाँ मुल्तान में रहता है उसकी आती है। ये तो अभी आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा इन चीज़ों का। अच्छा, उसके साथ साथ जी आज मैं देख रहा था सितारा ने जो अपना 2-3 दिन का जो ट्रिप्स था उनका कंप्लीट हुआ और फाइनली वो बैक टू इस्लामाबाद चली गई, तो पहुंच भी गई हैं खैर आफियत से। उनका व्लॉग मैंने आज देखा, और जितनी दफ़ा वो यहाँ थी मुझे उनकी एक चीज़ बड़ी वो अच्छी लगी। बार बार ना, इंसान है उसकी आदत बन जाती है, कभी अलिशा के साथ कभी किसी के साथ बैठी हुई थी कि बस यहाँ से कराची चलें वापस, हाँ भाई कराची चलें वापस, मतलब वो एक टाइम गुजारा है ना व्यूअर्स। तो उनको कराची बार बार ज़बान पे आ रहा था, फिर वो हंस रही थी कि नहीं हम कराची वाले नहीं, अब हम इस्लामाबाद वाले हैं। तो मैंने वो काफ़ी जब उनकी ये चीज़ें देखी तो मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा देखें अभी तक हमारी बहन जो है वो कराची को भूली नहीं है। टाइम होता है ना, एक टाइम गुजारता है बंदा, एक चीज़ है। आपने एक 15 साल 10 साल ये समझ ले शादी के, मेरे ख्याल से 10 साल तो होंगे, 13 साल की वो बता रहे थे, 10 साल चले, 10-12 साल कराची में रही हैं, बहुत बड़ा टाइम है। और फिर बंदा एक साथ अभी कुछ महीने हुए हैं इस्लामाबाद में रह रही हैं, तो याद तो आएगी, जाहिर सी बात है। ना चाहते हुए भी इंसान कभी जब जैसे गांव जाती थी, उनकी आदत थी कि अभी हमें कराची जाना है, तो बार बार वो बिला झिझक उनको ये नाम सामने आ जाता था और बोल देती थी, तो वो सब हंसते थे कि भाई अब आप कराची में नहीं इस्लामाबाद में रह रही हैं। तो खैर उन्होंने अपनी वो जो सारी टूर की जो जर्नी थी वो दिखाई। उसमें यही था कि जिस तरीके से वो आए थे रिश्ते के लिए, वो दुआ खैर भी हो गई, बात भी पक्की हो गई, और माशाल्लाह उन्होंने और उनके बच्चों ने एंजॉय भी किया गांव के अंदर। और गाड़ी भी माशाल्लाह जिसके लिए वो आए थे, जो हम बात कर रहे थे, वो अपनी गाड़ी भी इनको मिल गई। तो खैर ऑफिस से वो घर पहुंच गए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा उनके खुश नज़र आए। सबसे अलविदाई मुलाकात की, वहाँ से निकली वो, जब आई अपने घर पे गांव में, जो उनके हाजी गुलाम साहब का जो घर है, अम्मी को छोड़ने के लिए, तो वहाँ बड़े इमोशनल फीलिंग्स थी दोनों माँ और बेटी की। जब उनसे मिल रही थी तो माँ भी बड़े प्यारे अंदाज में उनको देख रही थी, और उसका भी दिल नहीं चाह रहा था माँ को छोड़ने के लिए। अटैचमेंट व्यूवर्स, एक टाइम से अटैचमेंट थी, तो वो एक दूसरे को बड़ी तरसी हुई निगाहों से देख रहे थे कि हम जुदा हो रहे हैं, भले 1 महीने का ही डिस्टेंस क्यों ना हो, मगर कुछ ना कुछ तो है ना। तो बस वो कह रही थी बार बार कि अम्मी की बहुत याद आएगी, अम्मी मेरी हेल्प आउट करती थी। इसी ब्याह पे उन्होंने मेरे ख्याल से, यहाँ तो फ़ारूक फैमिली ने उनको कहा कि आप हमारी एक बच्ची लेके जाएं, या इन्होंने खुद ही उनसे बोला होगा। तो उनकी एक बच्ची सितारा के साथ चली गई है इस्लामाबाद के लिए। बहरहाल काफ़ी सारे लोगों की जो मैं कमेंट सेक्शन में और वीडियोस में बात देख रहा था, वो ये बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं सितारा की अम्मी खुश नज़र नहीं आ रही थी उस घर से, उस घर पे बैठे हुए अपने शोहर के ना, वो थोड़ी सी बुझी बुझी थी। उनका दिल था कि मैं अपनी बेटी के साथ वापस इस्लामाबाद चले जाऊँ। हालांकि वो उनके शौहर का घर है, वो ऐसी बात नहीं है, मगर वो कहते हैं ना कि एक इंसान प्यार का, मोहब्बत का आदी हो गया, उसको सितारा ने अपने पलकों पे रखा, उनकी माँ थी, तो वो ज़ाहिर है वो चीज़ें एकदम से भुला के बंदा जब बिल्कुल अकेला तनहा घर में आ जाए एक अफराद के साथ, वहाँ बच्चों का शोर शराबा हल्ला गुल्ला, और यहाँ पे अकेले हाजी साहब, तो वो चीज़ें सोच रही होंगी बेचारी। तो खैर अब मजबूरी है, इनको 1 महीना कैद समझ के काटना तो पड़ेगा। अब लोगों की बातें भी अपने हिसाब से सही हैं, जो उन्होंने फीलिंग्स महसूस की बातों के हिसाब से, उनके का फेस एक्सप्रेशन था सितारा सिस्टर के अम्मी का, तो उसमें जो पुराने लोग हैं देखने वाले, वो कमेंट में बता रहे थे कि कहीं ना कहीं वो चुप हैं, परेशान हैं, और यहाँ रहना नहीं चाहती हैं। तो इस तरह की चीज़ें मैं काफ़ी देख रहा था वीडियोज़ में, लोग बातें कर रहे थे। भाई अब देर आए दुरुस्त है, उनकी वाइफ है, कुछ ना कुछ तो सज़ा ही समझ के 1 महीने के लिए काटनी पड़ेगी, क्या करें। और सितारा भी मजबूर है बेचारी, वो भी कुछ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो उनके शोहर हैं और उनके अम्मी के, तो वो उनके चचा हैं। अब जाहिर सी बात है क्या कर सकती हैं, वो ये नहीं बोलेंगी कि मैं अम्मी को वापस लेके जा रही हूँ।
वो बेचारा बार बार डर के मारे बोल भी रहा था कि अब मेरे पास ही रहेगी ना, कंफर्मेशन कर रहा था सितारा से। तो ये वहाँ से बस इनका वो अलविदाई मोमेंट्स थे, गले लग के माँ से मिली और वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गई, इस्लामाबाद पहुँच गई, सारी ट्रेवलिंग वगैरह दिखाई। तो एक अच्छा टूर था उनका और बहुत खुश नज़र आ रहे थे। तो उसके साथ जो आज मैंने व्लॉग देखा कुछ घंटे पहले ही आया था, वो था फारूक यासीन के चैनल से नजमा का। वो भी आज बहुत गुस्से में थी। उन्होंने टाइटल लगाया था कि सितारा की फैमिली पर भौंकना बंद करो, अपने गिरेबानों में झांक कर देखो। ये टाइटल था उनकी वीडियो का। अपने भाइयों के लिए जाहिर सी बात है। और उन्होंने जो लाइव की थी छोटे भालू ने, उनको कोई जवाब दिया है, एक दो दिन से वो जवाब नहीं दे पाई थी कि हमारी बात करते हमारे बच्चों का क्यों टारगेट किया। उन्होंने इनको बोला था भालू ने कि हमारी बात करते हमारे बच्चों को क्यों आपने टारगेट किया। तो उसने कहा कि क्यों, सितारा के बच्चे नहीं थे जिनको आप टारगेट कर रहे थे? मेरे बच्चे नहीं थे, वो आपको नज़र नहीं आ रही थी, उनकी खुशियाँ नज़र नहीं आ रही थी। अब आपने कहा कि जो आपने हमारे खिलाफ रिएक्शन बनाया उसमें आपने हमें टारगेट किया ना, बस ठीक था। आपने हमारे बच्चों को क्यों टारगेट किया, उनको क्यों बददुआएं दी? ये नजमा से जो उन्होंने शिकवा किया था। तो नजमा ने बोला भाई मैं क्यों नहीं करूं, जब आप सितारा के बच्चों के ऊपर उनकी ऐसी ऐसी गलीज तस्वीर लगा रहे हो, उनके ऊपर बातें कर रहे हो और हंस रहे हो, दांत निकाल रहे हो गधों की तरह, तो क्यों हम बात नहीं करें? शर्म का मकाम है, डूब के मरो, हया करो। उन्होंने भी बहुत गैरत दिलाई आज भी। अच्छा जी, आज मैंने जो बड़ी अहम खबर सुनी नजमा के अपने मुंह से, वो ये कि उन्होंने आज ये बात क्लियर कर दी कि जो बार बार हम बातें सुन रहे थे ना कि वकार और उनकी जो बेटी है फातिमा, उनका जो कोई लोग रिश्ता ख़राब करने के चक्कर में है, ये सिर्फ बातें चल रही थी, कोई मतलब खुल के नाम नहीं ले रहा था। आज नजमा ने ये नाम ले लिए कि ये मेरा भाई है, दोनों भाई हैं, ये नहीं चाहते थे कि मेरा रिश्ता हो, यही ख़राब करने के चक्कर में है मेरी बेटी का घर, और ये रिश्ता ख़राब करने के चक्कर में थे। काफ़ी टाइम से लेके ये इसी तरह की हरकतें कर रहे थे, जानबूझ के कर रहे थे, और इनको पता था कि ये रिश्ता करवाने वाली कौन है, सितारा है। तो हम कहीं ना कहीं जब हम टारगेट सितारा को करेंगे या अपने घर में से ही किसी को करेंगे तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो उसने कहा कि मुझे सब पता है, ये जानबूझ के जो है आपने एक ड्रामा खेला है, आप मेरी बेटी का घर ख़राब करना चाहते थे, तुम लोग कैसे मामू हो, डूब मरो, ठीक है। और ये जानबूझ के तुम लोगों ने हरकत की है, जो भी किया है। और ये मैं साफ साफ अल्फाज में कह रही हूँ कि मेरा अगर बच्ची का घर ख़राब होता और ये अगर रिश्ते में कोई भी रुकावट आ जाती तो उसके ज़िम्मेदार तुम लोग थे। ये तो अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है कि हमारे कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं, सितारा है और हमारे जो गांव देहात में जो रहने वाले करीब करीब रिश्तेदार हैं, उन्होंने हमारी दुआओं ने रंग ले आया, डेट पक्की हो गई, वरना तुम दोनों भाइयों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस रिश्ते को ख़त्म करवाने में। अच्छा, यहाँ पे फिर ये भी एक व्यूवर्स बात आ रही है कि ये ऐसा क्यों हो रहा था? क्या जो बड़ी बीबी है वो कोई अपनी बेटी की वकार से शादी करवाने के चक्कर में थी? ये मामला थे, और बीच में फिर ये मामला आ गया, सितारा लेकर आ गई कि नहीं ये रिश्ता इनके लिए ज़्यादा बेहतर है। इस वजह से, इस हसद से ये मामला हो रहे थे, क्योंकि आज तो अपनी बहन ने इनको एक्सपोज कर दिया कि मेरे बेटी के रिश्ता ख़राब करने में सबसे ज़्यादा हाथ दोनों मामूओं का है। उसके बाद आज भी उन्होंने यही बोला कि भाई मैं आपकी बहन नहीं हूँ, सुन लो, ठीक है, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, सब रिश्ते नाते मैंने ख़त्म कर दिए, और जिस दिन से तुम लोगों ने ये हरकत की है मैं कोई रिश्ता आपसे रखना नहीं चाहती हूँ, और शर्म करो, डूब मरो, अपना गिरेबान में झांको कि तुम लोग क्या हो, बेटियों वाले हो। इससे बढ़ के मैं कुछ और बोल नहीं सकती हूँ। और जितना जो तुम लोगों ने गंद उछालना था, मज़ीद हमारे लिए गंद उछालो, मज़ीद हमारे लिए सवालात खड़े करो। और मैं सुन रही हूँ कि आप लोग जो मुझसे कन्वर्जेशन करते थे फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, किसी भी तरह मुख्तलिफ में चैनल्स पे सुन रही हूँ कि अब आप लोग मुझे ब्लैकमेल करोगे, मेरी वॉइसेस चलाओगे, लोगों में बताओगे कि देखो हमारी बहन कभी सितारा के लिए इस तरह बात करती थी, साजिद के लिए इस तरह बात करती थी, अब उनके हक़ में आके हमें साइड पे कर रही है, इस तरह वीडियोज़ कर रही है। तो ठीक है भाई, वो तो ये पूरी वाइडी जानती है कि हाँ नजमा जो है कभी कभी एग्रेसिव हो जाती थी और उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स दे दी थी, बातें करती थी। अब अगर अब आप ही अपने बहन का जो है दुपट्टा खींच के और पूरे ज़माने को इनकी जो आपके साथ कन्वर्सेशन थी वो सुनाना चाहते हो, तो बाकी ये काम रह गया, वो भी सुना दो, ले आओ वॉइसेस एक दूसरे की, ये आपकी वॉइसेस लगाएगी, आप इनकी वॉइसेस लगाओ एक दूसरे की वॉइसेस, ये अच्छा खेल खेलोगे। तो आज उन्होंने कहा कि भाई मुझे पता है कि आप बड़े बेगैरत हो, जब आप ये बोल सकते हो तो आप कर भी सकते हो। अच्छा, इसके साथ साथ जी उन्होंने यही कहा कि देखें आप पैसों की बात कर रहे थे कि हम आपसे पैसे लेते हैं, तो क्या आप हमसे पैसे नहीं लेते थे?
आप मेरी छोटी बहन से पैसे नहीं लेते थे, पैसे तो हर कोई आपस में एक दूसरे को देता रहता है, ठीक है। आपने हमारे अब्बू से पैसे नहीं लिए, आपने कितने लोगों से पैसे लिए हमें। तो ये पैसों की बातें नहीं करें, पैसों की बातें खुलेंगी तो बहुत बात दूर तक जाएगी, ठीक है। और आपने सबसे ज़्यादा लोगों से पैसे लिए हुए हैं, ये आज उसको फिर अपनी बहन ने एक्सपोज कर दिया, नजमा ने, और ये मेरी ज़बान ना खुलवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। खैर, बहुत ज़्यादा बातें की हैं नजमा ने, बहुत एग्रेसिव थी आज की वीडियो में भी, और ओवरऑल एंड में फिर वही वाली बात है, कुत्ते वाली कर दी दोनों भाइयों की। और अब तो इनको डूब मरना चाहिए। अब अगर दोबारा भी आके इस टॉपिक पे या सितारा पे या इस तरह की बातें करते हैं तो फिर तो वाकई इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जो कि मुझे पता है इनके अंदर वो सब चीज़ें, हया शर्म सब मर चुकी हैं, और ये दोबारा भी आएंगे ये इस तरह के कुछ मामला करने के लिए। लेट्स सी व्यूअर्स, देखते हैं क्या मामला होते हैं। तो कुछ आज की अहम चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी, और जाते जाते फिर नए देखने वालों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।